और चलिए बात करते हैं उन मुद्दों की जो आज काफी सेंसिटिव हैं, लेकिन चर्चा करनी बहुत जरूरी है। किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, हर प्रदेशवासी से जुड़ा ये मामला है। ये मामला है देश में रहकर देश के खिलाफ जाने का, देश में रहकर देश का माहौल बिगाड़ने का। जब भी त्योहार आते हैं तो हर समुदाय अपना त्योहार मनाता है, लेकिन जब त्योहार की आड़ में प्रदेश या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो इसे कोई भी सही नहीं ठहराएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर सागर की, एक उज्जैन की और एक राजगढ़ की, जहां त्योहार और उत्सव के दौरान कुछ ऐसा किया गया जो प्रदेश की शांति बिगाड़ने का काम है। और आखिर यह सब क्यों किया गया? क्यों लोग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं? क्या 2 समुदायों को लड़ाने की साजिश है? और यह कोई पहली बार नहीं है, हर बार यह ही होता है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहा है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हुई है। उज्जैन के महिदपुर में गणेश उत्सव में लव जिहाद की झांकी पर बवाल हुआ है। 2 समुदायों में जमकर विवाद हुआ है, जिसके बाद पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठियां तक भांजनी पड़ी। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है। सागर में मजहबी जुलूस में विवादित नारेबाजी हुई है। मिलादुन नबी के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं और यह जुलूस कांग्रेस के नेता फिरदौस कुरैशी, पम्मा कुरैशी के नेतृत्व में निकाला गया था। ब्यावरा की बात करें, राजगढ़ में ईद मिलादुन नबी जुलूस में सेफ फिलिस्तीन सेफ गाजा के स्टिकर लगाने पर हंगामा मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्टिकर हटवाए और अब सीसीटीवी फुटेज से स्टिकर बांटने वालों की पहचान जारी है। पुलिस ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही है। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों का अपना पक्ष है और मुस्लिम समुदाय का अपना पक्ष है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में हर समुदाय को अपना त्योहार, अपना उत्सव मनाने की पूरी छूट है, लेकिन इस तरह से त्योहार में विवादित नारे लगाना यह गलत है। प्रदेश में किसी को भी माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं है। ऐसे लोगों को कांग्रेस का संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर भी हमला बोला। ऊपर लगभग मुस्लिम समाज के कुछ मौलानाओं फतवे भी जारी किए हैं कि ये गलत है, इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन सागर जैसे शहर में हृदय स्थल 3 बत्ती पर एक मुस्लिमों की भीड़ आके यदि नारा लगाती है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, तो ये नारा प्रशासन के मुंह पर और सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। लव जिहाद जैसी झांकियां निहायत ही गैर ज़रूरी है। इस पर तो प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह की झांकियां कैसे अलाउ कर दी गई गणेश उत्सव के दौरान। और सागर से जो वीडियो वायरल होने की बात कही जा रही है सरतन से जुदा के, जहां पर नारे लगाए गए हैं, तो इस वीडियो की सत्यता की जांच पुलिस कर रही है। बहुत मुमकिन है कि इसे एडिट करके चलाया। सभी धर्म संप्रदायों को उनके 30 त्योहार के लिए सुरक्षा हमारी सरकार देती है। ऐसे में कुछ लोग समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए उपद्रवी नारेबाजी करते हैं और ये दुखद पहलू है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती है। समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हर धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं। सुरक्षा की बात किसको करना चाहिए? सरकार को। और सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो सरकार के लोगों को, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे नारे कैसे लग रहे हैं, कहीं पर भी जुलूस निकल रहे हैं। इसकी जवाबदारी किसकी होती है? सरकार की होती है, पुलिस की होती है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो प्रदेश में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? आखिर अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, प्रदेश में शांति आखिर किसे मंजूर नहीं? सवाल नंबर 2, सर तन से जुदा के नारे का इशारा क्या है?
सवाल नंबर 3, गजा फिलिस्तीन से प्यार आखिर क्यों बार बार उमड़ कर आता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी जुड़ गए हैं। शिवम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। हिंदू धर्मगुरु महंत अनिलानंद जी हमारे साथ कनेक्ट है। कांग्रेस के नेता मोहम्मद आसिफ अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। साजिद रशीदी जी मौलाना हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम शुक्ला जी आपके साथ शुरुआत करते हुए 3 मामलों का यहां पर मैं जिक्र करूंगी। एक सागर, जहां पर ईद के जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगे हैं। उज्जैन में जहां पर गणेश उत्सव के दौरान लव जिहाद की झांकी निकाली गई, वहां पर विवाद हो जाता है। राजगढ़ में ईद के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन झंडे वाले स्टिकर नजर आते हैं। इन तीनों ही मामलों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो जिहादियों के साथ है और ये चीज लगातार देखने को हमें एक के बाद एक मिल जाती है। आज आप देखिए, जब पूरे देश में सभी धर्म, एक और हिंदू अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, मुसलमान भी अपने त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन उस दौरान कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाता है और जुलूस में नारे क्या लगते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो सरतन से जुदा करने वाली कौन सी शक्तियां हैं और उनको पोषण और संरक्षण किसका है? ये तमाम चीजें जनता के सामने आज फिर से उजागर हो रही हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, ऐसी सोच को और ऐसी जुर्रत रखने वाले लोगों को हम धराशायी करने के लिए, नेस्ता नाबूद करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं। लेकिन ऐसी सोच का पोषक बनकर कांग्रेस पार्टी हर बार उभरती है और जब भी ऐसा कोई वाकया और प्रसंग सामने आता है तो मुझे कांग्रेस के ही शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो बातें फिर से याद आती हैं कि इस विभाजन इस देश में सैलाब की शक्ल में आया और बहुत सारी गंदगी को अपने साथ बहा करके बाहर ले गया। लेकिन आज भी इस देश के कई गड्ढों में कुछ कूड़ा और करकट बाकी है जो इस प्रकार की सोच को लगातार दर्शाता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने वोट बैंक की आड़ में कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच के बचाव में आ जाती है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप एक इतने बड़े समाज के विवेक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, ऐसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ को आपके बयान देने में आपको जीभ को लकवा मार जाता है, लेकिन आप उस पर सरकार का जवाब चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पूजा जी आखिरी बात, आप देखिए गणेश उत्सव में अगर कोई झांकी बनती है तो लव जिहाद के खिलाफ बनती है, तो जिहाद का समर्थन तो कोई नहीं करेगा। नहीं, एक सेकंड शिवम जी, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि जिहाद का समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन धार्मिक जुलूस के दौरान इस तरीके की झांकी निकालने की जरूरत क्या है? कोई परमिशन ली गई थी इसके लिए? मेरा सवाल ये है। आकर नहीं पूजा जी इसी प्रकार के जुलूसों में तो ऐसे नारे लग रहे हैं ना, तो इस प्रकार के नारा लगाने वाले हमारे धर्म से सीखें कि हम किस प्रकार से रचनात्मक रूप से ऐसी बातें करते हैं। हम कोई हिंसा की बात कर रहे हैं, हम तो समाज में सिर्फ संदेश दे रहे हैं कि आप ऐसे तत्वों से, ऐसी शक्तियों से बच करके रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, देश में विदेश नीति को निर्धारित करने का अधिकार वहां की संप्रभु सरकार के पास रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के विषय में जिस प्रकार से इनके लोग लगातार अपने धार्मिक सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, जो खिलाफत आंदोलन के दौरान देश के हितों के ऊपर जाकर के एक धर्म के को रखने की बात शुरू हुई थी, आज उसको फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि विभाजन के 100 साल से ज्यादा हो गए। खिलाफत आंदोलन सन 1919 में हुआ, आज हम 2025 में हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस की वह सोच समाप्त नहीं हो रही है। कांग्रेस आज भी वैसी कट्टरपंथी सोच और मानसिकता के साथ ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। साजिद रशीदी जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। ईद हो, मुहर्रम का जुलूस हो, ताजिया का जुलूस हो, हर बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कभी फिलिस्तीन गजा के साथ हमदर्दी की कुछ तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तो कभी सर तन से जुदा के नारे सामने आ जाते हैं। मुझे लगता है कम से कम आप इसका समर्थन तो नहीं करेंगे। देखिए, असल बात तो ये जो लव जिहाद की झांकी है, ये देश में नफरत फैलाने के लिए है, क्योंकि जिस चीज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, जिस चीज को देश की एजेंसियां अभी तक कन्विक्ट नहीं कर पाई कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है भी, उस पर झांकी बनाना अपने आप में उन्माद को जन्म देना है, अपने आप में नफरत फैलाने वाली चीजें पैदा करना है। हाँ, जिन लोगों ने सरतन से जुदा के नारे लगाए वो बिल्कुल गलत हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने गजा और फलस्तीन की बात की। गजा और फलस्तीन के साथ तो हमारी सरकार भी है, हमारी सरकार ने बहुत सारी मदद भी भेजी है वहां। ऐसा क्यों कहते हैं आपके, अगर मुसलमान गजा और फलस्तीन को अरे जब ये कह रहा रैली है कि निकालते हो, देश के झंडे लेकर के रैली नहीं निकालते, पाकिस्तान के विरोध की रैली नहीं निकालते। मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बारी में बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। शिवम जी, उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा सर। शिवम जी अपनी बारी में बोलिएगा, रिक्वेस्ट है। हाँ ठीक है साजिद जी, मैं वो चुप हो गए हैं, आप मेरी सरकार ने, देखिए मेरी सरकार ने वहां ग्रांट भी दी है, मेरी सरकार ने फलस्तीन के हक में यूएनओ में वोट भी किया है,
तो जब मेरी सरकार फलस्तीन के हक में है, ठीक, टू नेशन थ्योरी के हक में है, हाँ। और फलस्तीन को तस्लीम लेकिन करती है, साजिद तो जी, मैं क्यों आपको उसके नहीं साथ खड़ा लगता ना हूं भाई? कि ईद का जुलूस कोई मंच थोड़ी ना था फिलिस्तीन और गजा के लिए हमदर्दी जताने का? ये आपको नहीं लगता पूजा क्या? जी, हाँ। पूजा जी, जिस तरह से वहां बच्चों का नरसंहार हो पूजा रहा है, जिस तरह आ वहां रही हूँ, शिवम जी, इंसानों आऊंगी की आपके जानें पास। तलब हो हाँ। रही हैं, तो क्या इंसानियत के नाते उसके साथ खड़ा होना जुर्म है? ठीक, बिल्कुल जुर्म नहीं है। हम हमास पूजा जी। का वो थोड़े कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है, हाँ, दूसरी बात यह है कि हमास को भी आज तक मेरे देश ने, यानी मेरी सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया। हमास को ना अमेरिका ने किया, ना यूएनओ ने किया। पूजा जी शिवम जी तो इस इन पर चीजों को जवाब देंगे। समझना जरूरी है पूजा देश जी, के लोगों ठीक को। है रशीदी जी, हमास के शिवम जी नाम पर बोलिए, मुसलमानों को जल्दी से डराना, जवाब दीजिए 30 मुसलमानों को सेकंड। बदनाम करना, पूजा जी, ये छोड़ दे कुछ लोग। बिल्कुल मैं आज अरे, मुसलमान बीजेपी के साथ आना चाहता है। चुप रहो भाई। ऐसे लोगों की अरे वजह से ये जो मौलाना, बीजेपी के अरे प्रवक्ता मौलाना, बैठे चुप रहो। हैं, ठीक है रशीदी ऐसे जी, अरे लोगों की मौलाना, वजह से चुप मुसलमान रहो। फिर नहीं आता। शिवम जी रुकिए जरा मौलाना, प्लीज, इस चुप तरीके से नहीं, रहो। इस तरीके से नहीं, अरे मौलाना चुप रहो। ये क्या तरीका है बीच में इस बोलने तरीके का? से नहीं आपको शिवम जी, नहीं इस मौलाना, तरीके से क्या नहीं तरीका बात आपका करेंगे, बीच मेरे में मेहमान बोलने हैं का? वो, मौलाना, चुप इस रहो। तरीके से आपको बात बार नहीं बार करेंगे शिवम जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा ज्यादा पढ़े प्लीज, लिखे हैं। पूजा आप अपनी बारी में बोलिएगा नहीं बात सर। करने दीजिए। बिल्कुल बारी पे किसी बोलिए। किसी के साथ भी बदतमीजी से बात करने की इजाजत इस डिबेट में नहीं है। आराम से अपनी अपनी बात तरीका नहीं है इनका बात करने का। आराम से अपनी अपनी फिर बात इनको बुलवा रखिए। लीजिए। हमें ठीक है क्यों रशीदी जी, बुलाते मैंने हो? बोल दिया है, रशीदी जी मैंने कह दिया उनको। शिवम जी जवाब इस्लामी से दीजिए। ये चुप रहेगा। ठीक। देखिए बात सुनिए, मुसलमान, अरे मैं भी अरे बीजेपी का मौलाना। समर्थक हूँ। आज अरे मुसलमान मौलाना। बीजेपी के करीब आना अरे चाहता है, मौलाना। ठीक ठीक लेकिन है जैसे सर। ये प्रवक्ता बैठे हैं शिवम जी ना, ऐसे बात नहीं इनकी करिए वजह से प्लीज, मुसलमान आई फिर रिक्वेस्ट यू, भागता है। इस तरीके से बात मत फिर भी करिए, यहाँ तरीके लड़ाई से नहीं बात करना रखिए। चाहता, क्योंकि ये लोग ठीक। जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, ये आप ठीक सब है बोलते हैं रशीदी जी, मुसलमानों के खिलाफ। पूजा जी, रशीदी जी चुप ठीक है, करवाइए, रुकिए। पूजा जी, शिवम चुप जी, करवाइए। पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब इन्होंने कितनी ऐसी झांकियां निकाल करके मानवता की मिसाल कायम की। अभी आज बंगाल में ही हम देख ले जो हिंदुओं की स्थिति इन लोगों ने बना रखी है इनके। और दूसरी बात, ये विदेशों के एजेंडा से जुड़ते सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लामिक ब्रदरहुड और जो एक गजवाए हिंद की मानसिकता है उससे एकजुटता के सूत्र में पिरोने के लिए है। बाकी इसके अतिरिक्त न इनको फिलिस्तीनियों से हमदर्दी है न किसी से। यह आतंक के पोषक लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं, जो वहां पे फिलिस्तीनी लोग जो इजराइल के नागरिकों के साथ भी तमाम तरीके के अत्याचार और अनाचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ इनके बयान आते हैं। मानवता देखिए, देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुस्लिम है तो उनके साथ हम मानवता और करुणा रख ले और बाकी लोगों के प्रति हमारी भावनाएं ठीक है शिवम जी, आपने अपनी बात रखी, मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे अन्य मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश का झंडा दिखाओ। ठीक आज शिवम जी, हिंदू और ठीक है, बाकी देखिए लोगों आप दोनों के बीच में इस डिबेट नहीं हो सकती है, मेरे और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। शिवम जी रुकिए, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। महंत अनिलानंद जी, सर समझाइए कि ये क्या हो रहा है, जब भी त्योहार आते हैं, जब भी कोई इस तरीके का धार्मिक जुलूस निकलता है, इस तरीके की उन्माद की स्थिति आखिर क्यों बन जाती है? इसके पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? चाहे रामनवमी हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो, हर बार बीते सालों से हम इस तरीके की परिस्थितियां देखते हैं सर। देखिए इनको जो है विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित किया जाता है, मैं तो ये कहूंगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है कि जिस जुलूस में कांग्रेस के द्वारा वो जुलूस निकाला गया हो और वहां इनके नारे लग रहे हो कि सर तन से जुदा, इन लोगों में मात्र भारत देश में का नमक खाते हैं और दूसरे देश से प्रेम रखते हैं, दूसरे देश का झंडा उठाते हैं। अरे भाई, जब इस देश का नमक खा रहे हो आप पूरे, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट की सुविधा का पूरा फायदा ये लोग लेते हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाके अपने चैनल के माध्यम से जाइए, और उसके बाद भी नमक हरामी करते हैं। इस प्रकार से जुलूसों में जो है नारे लगाते हैं। आखिर किसका सर तन से जुदा करना चाहते हैं, किसका? वो मुंह खोल के बताइए ना। और ये मौलाना साहब जो है डिबेट को सवाल कुछ होता है, बाद धुमा के कहीं और दे जाते हैं। हम ये पूछ रहे हैं मौलाना रशीदी साहब से कि भैया ये बताइए कि आप अगर समाज के रहनुमा हैं, ठेकेदार हैं, तो उन लोगों को समझाइए ना कि जो लोग इस प्रकार के अपने जुलूसों में नारे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं नारे, क्यों दूसरे देश का झंडा उठाते हैं? क्या तिरंगा उठाने में आपको शर्म आती है? ठीक, अनिलानंद जी एक और सवाल मेरा आपसे है। ठीक है, आपने सर तन से जुदा के नारे को लेकर जिक्र किया, बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक तो ये कि क्या इस तरीके से जो उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, इनको चिन्हित किया जाना जरूरी है, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर देंगे आप? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है सर, गणेश उत्सव में लव जिहाद की झांकी निकालने की जरूरत क्या थी? क्या आपको लगता है वो ठीक है? नहीं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा
कि इनके लोगों को चिन्हित किया जाए, लेकिन किसको चिन्हित करें इतनी भीड़ में? एक आदमी एक को चिन्हित करें जब तक दूसरा पैदा हो जाता है। चिन्हित का तो भाई सरकार टॉर्च लेके घर घर जा तो नहीं सकती। एक तो बात यह भी है, जो सामाजिक संगठन है और जो इनको में ये नमक हरामी करने की आवश्यकता ही क्या है, मैं पूछता हूं। दूसरा यह है कि लव जिहाद की जो झांकी उज्जैन में निकाली गई, आज ये देखिए कि पूरे देश में इन लोगों को जहां मौका मिलता है वहां लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं। तो वो झांकी निकाल के ये प्रदर्शित किया गया हो कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसी की जाए, कैसी न की जाए, उसके लिए अगर झांकी के द्वारा लोगों में अगर जन जागरण किया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक अनिलानंद जी। दिनेश निगम जी, सर आप क्योंकि देखिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीते समय से जिस तरीके का माहौल हम त्योहारों के समय पे देख रहे हैं बहुत चिंताजनक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, देखिए अब ये जो 3 मामलों का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं, इसमें खूब विरोध भी किया जा रहा है कि क्यों ऐसा किया गया, लेकिन भीड़ का कोई चेहरा, कोई शक्ल, कोई नाम तो होता नहीं है। कार्रवाई अब तक किसी पर हो नहीं पाई है। दिनेश जी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि उन्मादी लोग दोनों तरफ हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। ये जो त्यौहार होते हैं भाईचारे के होते हैं, प्रेम सद्भाव के होते हैं। जैसे सागर का आपने उल्लेख किया, सागर में सिर तन से जुदा के नारे लगे। ये नारे कभी दिल्ली में लगे थे, वहाँ से चर्चा में आए थे, इसके बाद बीच बीच में कहीं लग जाते हैं। लेकिन ये कहीं आया है कि उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अगर वीडियो वायरल हुआ है तो नारे लगाने वाले चिन्हित हो सकते हैं। ऐसे नारे लगाने की अनुमति यहाँ कभी नहीं दी जा सकती। जहाँ तक उज्जैन की घटना, महिदपुर की घटना का सवाल है, जैसे आपने जिक्र किया वहाँ लव जिहाद, अब ये गणेश जी की, भगवान जी की मूर्ति में, भगवान जी की प्रतिमा में इस लव जिहाद कहाँ से आ गया? लव जिहाद सामाजिक बुराई है, मान लीजिए। अगर अपन मानते हैं कि ये गलत है तो इसके लिए अलग से सामाजिक तौर पर लड़ना चाहिए, लेकिन भगवान को बीच में लाके इस तरह की होकर के ये भी एक तरह से उकसाने वाली कार्रवाई। जैसे सागर में एक पक्ष ने नारे लगाकर उकसाया तो इसमें लव जिहाद की झांकी निकालकर इधर उकसाने की कोशिश की गई। जहां तक फिलिस्तीन और गाजा का सवाल है, इसमें राजनीतिक दलों में सरकार में मतभेद है। अभी तो मान लीजिए ईद मिलादुन्नबी के उसमें ये सब किया गया। आपको याद हो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री जी को 2 लेटर लिख चुकी हैं कि वहाँ फिलिस्तीन के में जो हो रहा है और वहाँ गाजा में जो हो रहा है उस पर हस्तक्षेप करिए। हमारे भारत की नीति ये रही है। और जैसा अभी मौलाना साहब भी बता रहे थे कि वहाँ भारत सरकार की ओर से मदद भेजी गई है। तो मुझे लगता है ये कोई उकसाने वाला वैसा मसला नहीं है जैसा लिया है। कई देशों में आप देखती होंगी, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, इंग्लैंड हो, जब किसी देश के प्रति कुछ होता है तो वहां के जो लोग होते हैं वो उस देश को लेकर नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं और मांग करते हैं। तो ये कोई भारत में कोई उकसाने वाला कोई कार्रवाई है, कोई एक्शन है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन दोनों पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। और जी दिनेश सर, जैसे सागर में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं सर, ये कहां से लोग प्लांट हो जाते हैं, कहां से आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता थे जो आयोजन करता थे। सर, आयोजनकर्ताओं पर आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, वो तो कह के निकल जाएंगे कि हमें क्या पता वहां पर क्या हो रहा था, कौन थे, कहां से आ गए। नहीं, आप ठीक कर रही हैं। जो कार्यक्रम आयोजक है, जैसे मान लीजिए वहाँ कर्नाटक में ये टीम गई आईपीएल की, वहाँ भगदड़ हो गई तो टीम के खिलाफ तक प्रकरण दर्ज हो गया। तो भाई जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, ज्यादा जवाबदारी उनकी है, उसके बाद पुलिस की जवाबदारी है। अगर उनकी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है जो आयोजक है सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। जी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ अभी तक कोई जुड़ा नहीं है, उनसे सवाल मैं पूछ नहीं पा रही हूं, लेकिन शिवम जी आप बताइए, प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी बनती है सर। जब इस तरीके से पता है कि त्योहार है, जुलूस निकलेगा, क्या माहौल हो सकता है, पिछली बार से सीख आपने ले ही ली होगी, हर बार इस तरीके का उन्माद फैलता है ना सर, तो फिर क्यों सीख नहीं ली गई? प्रशासन का फेलियर आप ये नहीं देखते? और एक भी गिरफ्तारी शिवम जी अभी तक इस पूरे केस में नहीं हुई है, क्यों? देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी जब भी अल्पसंख्यक वर्ग ऐसे कोई कट्टरपंथी बयान दे तो वहां से बचती हुई नजर आती है, क्योंकि वोट बैंक छिटकने का डर है। हिंदुओं के विरोध में बोलेंगे, खुल करके सही बात बोलेंगे तो इनका जो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा, और अगर उनकी तरफदारी करते हुए पकड़े गए तो बृहत्तर तौर पर पूरा हिंदू समाज कितना भी जातियों में बांटो, सबकी भावनाएं तो एक ही है। दूसरी चीज, दिनेश जी ने बहुत सारी बातें कही, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि विदेश नीति का निर्धारण भारत की संप्रभु सरकार करेगी। कोई मजहब अपनी मजहबी मान्यताओं के आधार पर
पर, अपने कमिटमेंट के आधार पर देश की संप्रभु सरकार को विदेश नीति निर्धारित करने के लिए विवश नहीं कर सकता। फिलिस्तीन के झंडे लगाना, आप देश का झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के चल नहीं पा रहे, वंदे भारत गाने में आपको आपत्ति होती है और आप फिलिस्तीन के लिए आपकी संवेदनाएं हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, देखिए कार्रवाई में बता रहा हूं पूजा जी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और जल्द ही वीडियो से तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी दिनेश जी कह रहे थे कि भीड़ की शक्ल नहीं होती, भीड़ की शक्ल फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी के रूप में कांग्रेस के नेता हैं जो उस भीड़ के नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में इस प्रकार के नारे लगे तो कांग्रेस की सुनियोजित राजनीति का हिस्सा है। उनको ये भीड़ की शक्ल नहीं होती, चेहरा नहीं होता, ये मैंने कहा है पहली बात। ये मैंने नहीं बोला, और दूसरी, ये मैंने नहीं बोला सर, दिनेश सर मैंने बोल दिया उनको, शिवम, ये भीड़ की शक्ल नहीं होती, ये मैंने नहीं बोला। मैंने बोला है सर, बिल्कुल नहीं होती। अगर शक्ल होती तो गिरफ्तार कर लेते ना सर, इतने लोग भीड़ में आ गए, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन थे वो। बिल्कुल, अरे पूजा जी आप बताइए, मध्य प्रदेश में जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ तो आरोपियों के हौसलों को नेस्तानाबूद करने का काम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। इस प्रकरण में भी सरकार पूरी गंभीरता के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे किसी भी तत्व के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। वो ढूंढने भी जाएंगे तो उनको बिल से खोद करके निकाल करके हम लाएंगे और उनके खिलाफ समूल कार्रवाई करके नाश किया जाएगा। ठीक है शिवम जी। रशीदी जी बताइए, ये उन्माद फैलाने की कोशिश तो है ना, मतलब क्या जरूरत है? और मैं ये तीनों केसेस में कह रही हूं, मैं गणेश उत्सव को लेकर जो हुआ वो भी कह रही हूं, ईद को के जुलूस के दौरान जो हुआ वो भी कह रही हूं, फिलिस्तीन के जो स्टिकर दिखे उसको लेकर भी कह रही हूं। आप ये तो मानते ना, तीनों जगह पर कोशिश तो हुई है ना उन्माद फैलाने की। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि जहां देखिए तवा पनात वही गुजारते सारी रात, उनमें सच बोलने की ताकत नहीं होती। सच हम बोल रहे हैं। हमने कहा अगर किसी ने सच के सर तन से जुदा के नारे लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बोला, ये मैंने बोला, आपका पहले ही प्रश्न में बोला। दूसरी बात, भीड़ में आयोजक ये कैसे तय करेगा कि कौन आएगा जुलूस में, कौन नहीं आएगा? ये भी तो हो सकता है कि उन्माद फैलाने के लिए कुछ दूसरे लोग घुस जाएं। तो फिर तो जब जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो निकालना ही नहीं चाहिए जुलूस। ये काम, अगर आयोजक जिम्मेदारी नहीं ले सकते, नहीं रशीदी जी, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। सुनिए पूजा जी, ये काम शासन प्रशासन का है। शासन प्रशासन प्रतिबंध करे इस बात के लिए कि जुलूस इस रास्ते से जाएगा और ये इतने आदमी होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये सारी चीज शासन प्रशासन की है। लेकिन चूंकि उन्माद फैलाना है, उन्माद करना है। अब जैसे आपने एक सवाल कर लिया और अभी मुझसे पहले वक्ता ने भी कहा, जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, कि भगवान की यात्रा में लव जिहाद जैसी चीज लाना, इसका मकसद समझ रहे हैं आप? ठीक है, उन्होंने सर तन से जुदा के नारों को भी गलत बोला है। ठीक है अनिलानंद जी, जल्दी से कमेंट अनिलानंद जी। अरे इनको छोड़िए, ये क्या बोलेंगे? मैं ये कहता हूँ, ये तो मौलाना साहब से मैं पूछना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से कि सारे जहाँ उन्माद होती है वहाँ तुम्हारे लोग क्यों पकड़े जाते हैं? भाई हिंदू लोग क्यों पकड़े नहीं जाते? जहाँ भी उपद्रव होगा, जहाँ देशद्रोही का कोई काम होगा, वहाँ तुम्हारे ही लोग क्यों पकड़े जाते हैं? तो वो चीज तो सुनिश्चित करो अपने समाज में जाके कि आप लोग। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कोई पहली दफा नहीं है, पिछली कई बार उनसे आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जहां उन्माद फैलाने की कोशिश होती है। सवाल यही कि आखिर ये कोशिश कर कौन रहा है? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, आयोजनकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।